हिरण्याकश्यप चाहता था मैं अपने पुत्र को मारूं। ये भगवान को क्यों मानता है? मेरे को ऐसा वरदान मिला है कि मैं ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। तो प्रैक्टिकली जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं मरने की, वो मैंने कवर कर दी हैं, तो मेरी मौत नहीं हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, हाँ ये जरूर कर सकता हूं कि तुम अंदर ना मरो, ना बाहर मरो, ऊपर मरो, ना नीचे मरो, न मनुष्य से मरो, न जानवर से मरो, न अस्त्र शस्त्र से मरो। तो उसने अपनी बुद्धि लगा करके सारे फैक्टर्स जो जहां से मर सकता था, जो पॉसिबिलिटी थी, उसको उसने कवर कर दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि अगर ये सारे फैक्टर्स कंबाइन हो जाएं तब क्या होगा, तब तो मौत होगी होगी। तो ऐसे समझ के उसने अपने आप को भगवान मान लिया कि मैं भगवान हूं। जैसे आजकल आप विदेशों में जाओ तो लोग कहते हैं साहब हम आदमी को मरने ही नहीं दे सकते, अरे बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, तो हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे और आदमी को कोमा में डाल देंगे, उसके शरीर को फ्रिज में रख देंगे, जब इलाज मिल जाएगा तब उसकी चिकित्सा करके उसको जिंदा कर देंगे। आप हार्ट के बारे में देख लो, किडनी के बारे में देख लो, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। मतलब इतना ज्यादा विज्ञान बढ़ गया कि आदमी को अमर बना दिया, प्रैक्टिकली अमर सा बना दिया। उसकी बीमारी को पहले ही उसके डीएनए से निकाल दिया, जर्म फ्री कर दिया, बीमारी ना हो। तो देखा जाए तो आज का आदमी भी हिरण्याकश्यप बन गया कि भाई मैं तो मेरी ही पूजा करो, भगवान की पूजा ना करो। पर भक्त प्रहलाद जो था, भगवान के नाम को जानता था, भगवान के ज्ञान को जानता था, सात्विक वृत्ति का था। और हिरण्याकश्यप ने होलिका से कहा कि होलिका तेरे पास ऐसा एक शॉल है जिसको ओढ़ के तू बैठ जाएगी अग्नि में तो तू नहीं जलेगी, और जिसको लेके बैठेगी वो जल जाएगा। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि तू प्रहलाद को लेकर के बैठ, शॉल को ओढ़ ले, हम अग्नि जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे अग्नि को, तो तू तो बच जाएगी और प्रहलाद जल करके मर जाएगा। पर यह भी कहा है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। सारा जग भी बैरी हो जाए तो भी बाल बांका नहीं होगा। अब होलिका के पास आजकल आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड में ऐसी सूट्स होती हैं, ऐसा कपड़ा होता है जिसको आग नहीं जला सकती, तो उसको कहते हैं इंसुलेटेड कपड़ा। आग ना जला सके ऐसा कपड़ा आज साइंस ने बना दिया है। ऐसा भी कपड़ा बना दिया है कि बुलेट भी ना जाए, बुलेट प्रूफ हो गया, आग ना लग सके तो वो फायर रिटार्डेंट हो गया। जैसे बहुत से क्या होते हैं घरों में पर्दे लगाते हैं तो वो ऐसा फायर रिटार्डेंट होता है कि जहां आग ही ना लग सके। पर जब होलिका ने वो पहना और पहन करके प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गई तो प्रहलाद को तो कुछ पता नहीं था, अग्नि जला दी गई, धीरे धीरे आग की लपटें बैठने लगी और प्रहलाद जो था भगवान के नाम के सुमरण में लवलीन हो गया। अब होलिका को तो कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जल नहीं सकती, मैंने तो ये ओढ़ लिया है। पर ऐसी हवा आई कि वो जो शॉल था वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया। और जब वो प्रहलाद पर आ गया तो प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल के मर गई। ऐसे ही
जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को लेकर के कहता है इसे गरे खंभे से बांधो, इसे मैं अपने आंखों के सामने जल करके मारना चाहता हूं, तो प्रहलाद तो भगवान को याद कर रहा था। अचानक क्या देखता है कि खंबे में एक चींटी चढ़ रही है, चल रही है। प्रहलाद को विश्वास हुआ कि जब ये लाल खंबा एक छोटी सी चींटी को नहीं जला सकता है तो मेरा क्या नुकसान करेगा। और वो आलिंगन करता है, और जैसे खंबे का आलिंगन करता है भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, और नरसिंह रूप में प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप को अपनी जांघ पर रख लेते हैं और कहते हैं देख तू ना नीचे है ना ऊपर है, दरवाजे के बिल्कुल बीच पे मध्य में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, और ना अस्त्र ना शस्त्र। अपने नाखूनों से उसका वक्षस्थल फाड़ देते हैं। कहते हैं तुझे वरदान मिला था, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, पर तू बिल्कुल दरवाजे के बीच में है, ना नीचे है ना ऊपर है, तू मेरे जांघ पर बैठा हुआ है इस समय। और उसको फाड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान उस समय नरसिंह रूप में, नरसिंह देवता के रूप में प्रकट होते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी नरसिंह के बहुत मंदिर बनते हैं। बड़ी मान्यता है नरसिंह भगवान की कि भाई अपनी भक्त की, अपनी ध्यानी की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान आते हैं। तो ये इस भावना के साथ कि अगर हम भजन करेंगे, प्रहलाद की तरह भक्ति करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा, और इस जन्म और मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिलेगी। मुझे याद आता है कि जब एक ऋषि थे और ऋषि पालकी में जोत दिया, उनको समझा कि इनको लाओ बुलाओ, पालकी में जोत दिया, पालकी लेकर के चल रहे थे। तो सामने उनको चींटियां नजर आती थी, तो चींटी को बचने के लिए, चींटी मर ना जाए तो उछलते थे। तो राजा ने कहा ये उछल क्यों रहा है, उसको दंडित करना चाहा। तो उस ऋषि ने श्लोक में जवाब दिया कि राजा ये जानवर सामने आ गया है, ये चींटी आ गई है, मैं नहीं चाहता चींटी को मारूं और पाप बढ़ाऊं। तब राजा पालकी को रोकते हैं और ऋषि से ज्ञान लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जस करई तो तत्फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अगर हम अत्याचार करेंगे तो हम पर भी तो अत्याचार होगा। तो इसलिए संसार के अंदर हमारे संतों ने कहा कि जो अध्यात्म है उसको समझो और ध्यान करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के थे, दोनों को चिन दिया गया दीवाल में। जब चिना जा रहा था तो बड़े भाई की आंखों से आंसू निकले। तो छोटे भाई ने कहा आप क्या डर गए? उसने कहा नहीं, डरा नहीं, मुझे दुख हो रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं देर में चिना जाऊंगा। तुम्हारी कुर्बानी पंथ के लिए, गुरु महाराज के लिए तुम्हारी कुर्बानी पहले हो गई। तो धर्म की स्थापना के लिए और धर्म के लिए महाभारत हुआ, और संतों ने इसी धर्म का, ज्ञान का प्रतिपादन किया। हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर हम उसको ध्यान से सुने, समझें, तब वो बात समझ में आएगी। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी विजय प्राप्त करने के बाद जब आते हैं, अयोध्या नगरी में आते हैं, बैठते हैं, तो भगवान वहां पर बैठ करके कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावहीं मोर। भगवान सिंहासन पर बैठ के कहते हैं बिना शंकर भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। पहले संप्रदाय चलते थे, एक पंथ का दूसरे पंथ से लड़ाई होती थी। कोई कहता था हमारा शैव पंथ ही बड़ा है, कोई कहता था वैष्णव पंथ बड़ा है, लड़ते थे।
तो भगवान राम कहते हैं शंकर, और शंकर भजन क्या है उसको हम समझें। तो शंकर भगवान पार्वती को, उमा को समझाते हुए कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अगर संसार के अंदर कोई चीज सत्य है तो हरि का भजन है, बाकी संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है। आप देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन के बावजूद आदमी की मानसिकता क्या बन गई? नफरत, लड़ाई, दंगे। जितना अंदर से हमारा विकास होना चाहिए, जितना देश के लिए सद्भावना होनी चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से अध्यात्म का अभाव है, हम समझ नहीं पा रहे। आदमी आदमी को मार रहा है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस आपकी रक्षा के लिए बनाई गई, आप ही उसको मार रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये देश को कमजोर करती है। ये नफरत देश को कमजोर करती है। इसलिए नफरत हमें हटानी होगी, तभी देश मजबूत होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आखिर हमारे ऋषियों ने क्यों कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः? सबका भला हो, सबका। आज कितना ज्ञान का प्रचार, कितनी बातें, अच्छी अच्छी बातें साधु संत समझा रहे हैं, टेलीविजन के जरिए और चीज के जरिए प्रचार प्रसार हो रहा है, पर यह नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाए, अध्यात्म के रहस्य को समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं कि दुर्योधन पूजा नहीं करता था, दुर्योधन भी धार्मिक था, कुछ ना कुछ वो भी करता था। गांधारी और धृतराष्ट्र वो भी कुछ ना कुछ करते थे। गांधारी तो इतनी थी कि जिसने कहा मेरे पति अगर दृष्टिविहीन हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी, पट्टी बांध ली। कितनी अपने पति की आज्ञाकारिणी या पति की तरह रहने वाली, पट्टी बांध ली। और पट्टी बांधने से उसके अंदर इतना उसका योग प्रबल हुआ कि उसने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम आना पर वस्त्र विहीन आना, वस्त्र ओढ़ के मत आना। जब दुर्योधन जाने लगा, वस्त्र उतार के जाने लगा, तो रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला मां ने बुलाया है। बोला तुम बिना वस्त्र के जा रहे हो? अरे कम से कम कुछ तो ओढ़ लो। तो उसने एक अंगोछा ओढ़ लिया। जब पहुंचा गांधारी के पास तो गांधारी ने अपने पट्टी उतारी और दृष्टि से देखा और कहा मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद देती हूं कि जिस जिस तेरे बदन के ऊपर जहां जहां हमारे नजर पड़ेगी वो सब पत्थर का हो जाएगा, पाषाण का हो जाएगा, ऐसी शक्ति तुझे प्राप्त हो जाएगी। पर जब देखा कि अंगोछा पहना हुआ था, बोला ये किसने कहा तुझे कि अंगोछा पहन के आना? बोला है तो कृष्ण भगवान ने कहा। बोला तेरी मौत ही यहां से होगी। तभी जब लड़ाई हो रही थी भीम की और दुर्योधन की, तो बार बार भगवान कृष्ण जांग की तरफ इशारा करते थे कि इसकी जांग में मारो। इसकी जांग जो है वो मनुष्य की जांगें हैं, उस पर चोट लगेगी तो हताहत हो जाएगा, और उसी से उसकी मृत्यु हुई। पर सवाल इस बात का है कि गांधारी में इतनी शक्ति। तो ये कुछ समझने की चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर हम यम नियम आसन भी कर लें, प्राणायाम भी कर लें, जो आजकल सिखाया जा रहा है, कुंभक क्रिया सिखाई जा रही है, रेचक, पूरक और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का भी सिखाते हैं, पर उसके बाद कहा प्रत्याहार और फिर कहा धारणा, ध्यान और समाधि। ये तीन चीज ऐसी हैं जो आदमी को पारलौकिक जगत के अंदर, पैरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, पैरा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आदमी को रास्ता बताती हैं। फिजिकल वर्ल्ड में तो हम रह रहे हैं, पर उसके बाद जो है ये रास्ता बताने वाली चीजें हैं।
तभी भगवान कहते हैं जैसे अग्नि सब चीज को जला करके खाक कर देती है, किसी भी बीज का आपने आग में अगर गेहूं को भून दिया, आपने आग में चने को भून दिया, आपने आग में चावल को भून दिया, पफ बना दिया, तो उसके अंदर उगने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि के संपर्क में आने से आदमी के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, और जब संस्कार खत्म हो गए, ये जो भौतिक संस्कार खत्म हो गए, तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, न जन्म न मरण। इस साइकिल से हम खत्म हो जाएंगे। ये पैदा होना, अब आप कहेंगे साहब ये तो संतों ने कहा है, आप खुद ही देख लो। आजकल लोग कहते हैं भाई प्लास्टिक को ज्यादा यूज मत करो। क्यों? उस प्लास्टिक का भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। उसी प्लास्टिक को रिसाइकल करते 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 वो ये हाल की हो गई कि उसमें रखा हुआ पानी भी कैंसर कॉज करता है। अभी एक व्यक्ति हमें बता रहे थे, एक आदमी को कैंसर हुआ। उसने कहा साहब मैं तो कोई दवाई भी नहीं खाता, बड़ी सफाई से खाना खाता हूं, शाकाहारी हूं, फिर मुझे कैंसर कैसे हो गया? उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारी दिनचर्या क्या है? उन्होंने कहा साहब हम ऑफिस में काम करते हैं और कभी कभी चाय पीने जाते हैं, तो जिस ग्लास में हम चाय पीते हो प्लास्टिक का ग्लास होता है, उसमें चाय पीते हैं। उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ। टेस्ट किया तो प्लास्टिक के अंदर कैंसर के तत्व थे। अब वो तो बेचारा मर ही गया। फिर उन्होंने जो और साथी थे जो और पीते थे उनको भी टेस्ट किया। अब किसी के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है तो वो असर देर में करेगा, तो उनके अंदर भी कैंसर के तत्व पाए गए। तो ये जो प्लास्टिक को हम रिसाइकल करते करते यूज कर रहे हैं उसका ग्रेड खत्म हो जाता है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात जो हमारी एलोपैथिक विज्ञान है वो तो कहती है दवाइयां खाते रहो, और हमारा जो आयुर्वेद है देर में असर करता है पर जड़ से रोग को निकाल देता है। तो इसीलिए कहा यम नियम आसन, स्वस्थ रहोगे। प्राणायाम, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। प्रतिहार, और उसके बाद हमारे संत कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये मेंटल जीपीएस जो है अपने मन को लगाने के लिए धारणा, ध्यान और समाधि। एक संकल्प, धारणा और ध्यान। अभी आपने देखा होगा लोग गाड़ियों में चलते हैं, उसमें आप एड्रेस डाल दो कहाँ जाना है और वो गाड़ी आपको वहीं पर बताता जाता है कि लेफ्ट चलो राइट चलो, और बता देता है। ऐसे हमने जीवन के अंदर अपने गंतव्य को क्या कहाँ पहुंचना है उसको हम सेट करें। उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, फिर मोटिवेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर हम हाथ पे हाथ रख लें, मोटिवेशन होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए, और फिर ध्यान और फिर समाधि। तब तीन चीजों का मिलन होगा। तो ये चीज हमको समझनी है, और इसी से मानव समाज बचेगा। नाम जप कलु आयु कलु आयु। कलिकाल से बचने के लिए नाम का सुमरण ही करना पड़ेगा।